Hello and welcome to all of you again in this our present session. In our last session, we are dealing with one of the essential element of a valid contract in depth, and that is for creation of a valid contract, the consent of a parties must be free. Section 13 of Indian Contract Act defines the term consent. We discussed consent means agreeing upon same thing in the same sense. Then we discussed that only consent is not enough for creation of valid contract. Consent must be free. Section 14 of the Indian Contract Act defines the term free consent. Accordingly, a consent to the contract will be said to be free if it is not caused by coercion, मतलब physical force, and influence, मतलब moral force, fraud, मतलब जानबूझ के झूठ बोलना, innocently झूठ बोलना, मतलब misrepresentation, and mistake. Out of that, in our last session, we have finished out in depth what is the concept of a coercion under section 15, what is the concept of undue influence under section 16, and what is the concept of a fraud under section 17. Now, today we are going to deal with section 18, that is a consent to the contract will be said to be free if it is not caused by misrepresentation. And we already discussed कि misrepresentation का मतलब क्या है. वहाँ पे हम झूठ तो बोल रहे हैं, बट हम खुद नहीं जानते कि हम झूठ बोल रहे हैं, क्योंकि जिससे बेसिस से भी हमने वो कॉन्ट्रैक्ट पहले किया था या जिस भी किसी से हमने वो प्रोडक्ट पहले लिया था, उसने हमें जो इन्फॉर्मेशन बताई है वो हमने सच मान के एज इट इज इन्फॉर्मेशन आगे क्या किए, वहां पे कैरी फॉरवर्ड किए. सो इसकी वजह से क्या नहीं होगा, वहां पे वो फ्रॉड नहीं होगा, क्योंकि वी आर नॉट मेकिंग द इंटेंशनल फॉल्स स्टेटमेंट, we are making the false statement which is innocent false statement. Okay, say for example एक दुकान से मैं चावल लेके आती हूँ, और वो चावल मुझे दुकानदार ने बोला है कि वो चावल पुराना है. ओके, इट्स नॉट न्यू राइस. तो मैंने भी अपने कस्टमर को वही बोला कि ये चावल पुराना है, ये नया नहीं है. मुझे उसमें इतनी समझ नहीं है, तो मुझे जो मेरे होलसेल दुकानदार ने बोला वही मैंने अपने कंज्यूमर को बताया. So what I'm speaking that this is a new, not new rice, and this is the old one rice, that is lie, because वो rice तो था new one, but what I'm telling to my customer that I myself presuming that that is the truth, and so इसी वजह से उसे fraud नहीं बोलता है, क्योंकि मैं जो statement कर रही हूँ कैसा बोलो, innocent false statement है, so it's going to be considered as a misrepresentation. अब इसकी भी पहली common remedy वही है, आप सच बोलो जानबूझ के, या फिर आप ना सच बोलो वहां पे, जानबूझ के. इन दैट पर्टिकुलर केस अगर आप सच बोलते हो तो सवाल ही नहीं आता, वहां पे फ्री कंसेंट है. लेकिन आप इनोसेंटली फॉल्स स्टेटमेंट करो या आप इंटेंशनली फॉल्स स्टेटमेंट करो, रिजल्ट तो वही है ना, फॉल्स स्टेटमेंट है. पार्टी ने कंसेंट जिस चीज के लिए दी वो चीज वो है ही नहीं वहां पे, तो उसकी जो कंसेंट ली गई है वो फ्री नहीं है, तो वहां पे रिजल्ट तो सेम ही होगा ना, वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा. मतलब जिस पार्टी की कंसेंट अंडर मिसरिप्रेजेंटेशन ली गई है वो पार्टी किस चीज के लिए अप्लाई कर सकती है बोलो, रेसेशन के लिए, मतलब कॉन्ट्रैक्ट की कैंसिलेशन के लिए अप्लाई कर सकती है. बट मिसरिप्रेजेंटेशन में आप जानबूझ के झूठ नहीं बोल रहे ना, तो इसकी वजह से सामने वाली पार्टी आपसे डैमेजेस नहीं मांग सकती, बट सामने वाली पार्टी कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल तो कर सकती है. ओके, सो मैंने जैसे आपको बताया था, टुडे वी आर गोइंग टू डील विद सेक्शन 18 मिसरिप्रेजेंटेशन, एंड देन वी विल डील विद द डिफरेंस बिटवीन कोर्शन एंड इन्फ्लुएंस, एंड वी विल डील विद द डिफरेंस बिटवीन फ्रॉड एंड मिसरिप्रेजेंटेशन. तो हमारा बचेगा मिस्टेक, जो हम नेक्स्ट मतलब कल वाले सेशन में क्या करेंगे वहां पर डिस्कस करेंगे. सो राइट नाउ हम क्या डिस्कस करने वाले वहां पे ध्यान में सबको. सेक्शन 18 मिसरिप्रेजेंटेशन मतलब ही पार्टी की कंसेंट कैसे नहीं ली गई है बोलो, वहां पे इस पर्टिकुलर सिचुएशन में फ्रीली नहीं ली गई है. फॉल्स स्टेटमेंट बोला गया है एक पार्टी से, लेकिन वो फॉल्स स्टेटमेंट कैसा है, इनोसेंट फॉल्स स्टेटमेंट बोला गया है वहां पे. लेट्स चेक आउट. देखो मिसरिप्रेजेंटेशन सेक्शन 18 ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट. मिसरिप्रेजेंटेशन का मीनिंग आप कोई पॉजिटिव स्टेटमेंट करते हो, लेकिन वो स्टेटमेंट आप खुद बिलीव करते हो कि वो स्टेटमेंट ट्रू है, लेकिन वो इन रियलिटी वो स्टेटमेंट ट्रू नहीं है. ओके, नंबर 1 पॉजिटिव असर्शन मतलब स्टेटमेंट इन अ मैनर नॉट वारंटेड बाय द इंफॉर्मेशन ऑफ पर्सन मेकिंग इट ऑफ दैट व्हिच इज नॉट ट्रू. पॉजिटिव असर्शन, ये जो है ना बीच वाला मटेरियल आप याद भी नहीं रखते हो एग्जाम के लिए तो भी चलेगा, अंडरलाइन करके रखो, समझो. पॉजिटिव असर्शन ऑफ दैट व्हिच इज नॉट ट्रू दो ही बिलीव्स इट टू बी ट्रू. पॉजिटिव असर्शन एक स्टेटमेंट वो कर रहा है कि हाँ ये वीडियोकॉन का टीवी है, which is not true,
इन रियलिटी वो वीडियोकॉन का टीवी है ही नहीं, बस बाहर से ब्रांड चिपका दिया है वीडियोकॉन का। बट मैं खुद बिलीव करती हूँ कि वो वीडियोकॉन का है, क्योंकि मैंने जिससे खरीदा उसने मुझे बताया कि टीवी वीडियोकॉन का है। हाँ, सो पॉजिटिव असर्शन ऑफ दैट विच इज नॉट ट्रू दो ही बिलीव्स इट टू बी ट्रू। ओके, नेक्स्ट वन देखो, एनी ब्रीच ऑफ द ड्यूटी, हाँ, which an intent to deceive gains an advantage to the person committing it or anyone claiming under him by misleading another to prejudice or to prejudice of any one claiming under him. Breach of a duty without any intent to deceive, ध्यान में आ रहा है, मेरा उसको फंसाने का कोई इंटेंशन नहीं था, मैं अपनी ब्रीच ऑफ ड्यूटी करी हूँ, सच बोलना मेरी ड्यूटी थी, बट मैं सच नहीं बोल रही हूँ। हाँ, जिससे मुझे फायदा भी होने वाला है। हाँ, बट मेरा सामने वाले पार्टी को फंसाने का कोई इंटेंशन नहीं था। हाँ, हमें यहाँ पर इटसेल्फ फ्रॉड एंड मिसरिप्रेजेंटेशन का डिफरेंस बिटवीन मिल रहा है। फ्रॉड में यही सेंटेंस क्या रहेगा बोलो, विथ एन इंटेंट टू डिसीव, फंसाने का इंटेंशन रख के फ्रॉड किया जाता है। तो मिसरिप्रेजेंटेशन में बोलने वाली पार्टी खुद बिलीव करती है ना कि मेरा स्टेटमेंट ट्रू है, तो उसका कोई फंसाने का इंटेंशन नहीं है। ओके, सो आप इवन इतना भी याद रखते हो, हाँ, any breach of a duty without an intent to deceive gains an advantage to the person committing it, बस है, enough है। हाँ, then next one बगा, causing however innocently a party to an agreement to make a mistake as to the substance of the thing which is the subject of agreement। हाँ, causing however innocently, भले ही मैं अपना स्टेटमेंट कितने भी इनोसेंटली बोलो, लेकिन मैंने जो बोला है वो तो फॉल्स ही है ना, तो सामने वाली पार्टी तो कंसेंट देते हुए मिस्टेक ही करेगी ना, वहां पे वो बिलीव करेगी कि ये वीडियोकॉन का टीवी है, बट इन रियलिटी वो वीडियोकॉन का टीवी है ही नहीं। हाँ, मैं खुद बिलीव करती हूँ कि वो वीडियोकॉन का है, इसकी वजह से वो फ्रॉड नहीं होगा, वो मिसरिप्रेजेंटेशन होगा। ओके, सो कॉजिंग हाउएवर इनोसेंटली a party to an agreement to make a mistake, okay, as to the substance of a thing which is the subject of the agreement। हाँ, then देखो analysis of section 18 क्या आता है। number 1 क्या कहते देखो, according to the section 18 there is a misrepresentation। कब, statement of fact which of a false would constitute misrepresentation if the maker believe it to be true, हाँ, but which is not justified by information he possess। okay, maker believe करता है कि वो true है, बट उसको जस्टिफाई करने के लिए उसके पास कोई इंफॉर्मेशन है ही नहीं। हाँ, नंबर 2, when there is a breach of a duty by person without any intention to deceive which brings an advantage to him। अगर आपको मिसरिप्रेजेंटेशन की डेफिनेशन एग्जाम में लिखनी है और ये ऊपर का 3 पॉइंट डिफिकल्ट लगता है, तो डायरेक्टली आप एनालिसिस वर्ड यूज ना करते हुए मिसरिप्रेजेंटेशन मीनिंग सेक्शन 18 और ये वाला मटेरियल डायरेक्टली लिख सकते हो इंस्टेड ऑफ डेफिनेशन। अब नीचे के एनालिसिस को डेफिनेशन बोल के भी एग्जाम में लिख सकते हो, क्योंकि वो सारी चीजें जो ऊपर बोली गई है वो उसको इजी लैंग्वेज में नीचे कवर किया गया। हाँ, अकॉर्डिंग टू सेक्शन 18 देयर इज अ मिसरिप्रेजेंटेशन। कब देखो, स्टेटमेंट ऑफ फैक्ट व्हिच आर फॉल्स, हाँ, वुड बिकम मिसरिप्रेजेंटेशन इफ मेकर बिलीव इट टू बी ट्रू। मेकर खुद बिलीव करता है कि वो ट्रू है, बट वो स्टेटमेंट ऑफ फैक्ट किससे बोलो, फॉल्स है। हाँ, नंबर 2 देखो, जो भी वो मेकर कर रहा है वो ब्रीच ऑफ ड्यूटी है, बट उसका कोई सामने वाले पार्टी को फंसाने का इंटेंशन नहीं है। हाँ, where there is a breach of a duty by person without any intention to deceive which brings an advantage to him। हाँ, और तीसरा पॉइंट जो ऊपर आया वो क्या जाएगा देखो, when a party causes even though done innocently the other party to the agreement to make a mistake as to the subject matter। भले ही innocently बोल रहे हैं, बट हम लोग अदर पार्टी को मिस्टेक कराने लगाते हैं ना अबाउट द सब्जेक्ट मैटर। वो बिलीव करेगी कि राइस पुराना है, बट वो पुराना नहीं है। वो पार्टी बिलीव करेगी कि टीवी को वीडियोकॉन का है, बट वो वीडियोकॉन का है नहीं। भले ही हम इनोसेंटली कर रहे हैं, बट अदर पार्टी की कंसेंट जो एग्रीमेंट को ले रहे हैं, वो अंडर क्या ले रहे हैं, वहां पर मिस्टेक ले रहे हैं। हाँ, देखो फॉर एग्जाम्पल A makes a positive statement to the B that C will be made a director of the company। A B को स्टेटमेंट करता है कि सी एक वेल नोन पर्सन है, समझो वो भी हमारे कंपनी का डायरेक्टर होगा। हाँ, ए को ये पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन कि सी को डायरेक्टर बनाया जाएगा ये सी से नहीं मिली है, तो ए के पास डैम श्योर इंफॉर्मेशन नहीं है। हाँ, ए को हमने बताया था कि सी को भी कंपनी का डायरेक्टर बनाया जाने वाला है, तो ए तो अंडर अ बिलीफ कि हाँ सी को डायरेक्टर बनाया जाने वाला है, स्टेटमेंट करता है। किसके पास में स्टेटमेंट करता है, देखो वहां पे बी के पास में कि सी हमारे कंपनी का डायरेक्टर होगा। हाँ, ए मेक्स द स्टेटमेंट ऑन द इंफॉर्मेशन डिराइव्ड
नॉट डायरेक्टली फ्रॉम सी बट फ्रॉम अ एम। हाँ, बी कंपनी के शेयर सी फेथ पे लेता है कि क्या होगा वहां पे, सी को कंपनी का डायरेक्टर बनाया जाएगा, जो कि इंफॉर्मेशन टर्न आउट टू बी फॉल्स। बी अप्लाइज टू द शेयर्स ऑफ अ कंपनी ऑन द फेथ ऑफ द स्टेटमेंट व्हिच टर्न्स आउट टू बी फॉल्स। लेकिन यहाँ पे ये जो स्टेटमेंट बी को कर रहा है कि सी को कंपनी का डायरेक्टर बनाया जाएगा, ये एक खुद भी बिलीव करता है क्योंकि वैसी इंफॉर्मेशन उसको एम से मिली थी। हाँ, तो इसकी वजह से ये फ्रॉड नहीं होगा क्योंकि ये खुद बिलीव करता है कि सी कंपनी का डायरेक्टर होगा। हाँ, द स्टेटमेंट अमाउंट टू मिसरिप्रेजेंटेशन बिकॉज द इंफॉर्मेशन रिसीव्ड is the second hand did not warrant A to make the positive statement to the B। ये इंफॉर्मेशन जो A को मिली थी ये सेकेंड हैंड थी, तो वैसे गारंटी से बी को नहीं बता सकता था, बट वो इनोसेंटली बिलीव करता है कि हाँ सी डायरेक्टर बनेगा, तो वही इंफॉर्मेशन वो बी को जनरेट करता है। तो इट्स नॉट फ्रॉड क्योंकि ए का सी को फंसाने का कोई भी, ए का बी को फंसाने का कोई भी इंटेंशन वहां पे था नहीं। हाँ, इंटेंशन टू डिसीव नहीं था, वो खुद बिलीव करता था कि वो सी कंपनी का डायरेक्टर बनेगा, सो इट विल अमाउंट एज अ मिसरिप्रेजेंटेशन एंड नॉट द फ्रॉड। हाँ, देखो एग्जांपल नेक्स्ट क्या है, A believed the engine of his motorcycle to be of excellent condition। हाँ, एक को लगता है कि उसके मोटरसाइकिल का जो इंजन है उसकी कंडीशन एक्सीलेंट है। ए विदाउट गेटिंग इट चेक इन अ वर्कशॉप वगैरह में मैकेनिक को बिना दिखाए ए बी को बोल देता है yes my bike's mechanical condition is excellent। okay, हाँ, now on the statement B believe करता है कि हाँ एक की बाइक की कंडीशन गुड है, तो he bought a motorcycle। okay, on this statement B bought the motorcycle whose engine proved to be defective। लेकिन फर्स्ट या सेकंड यूज में पता चल गया कि इंजन कैसा था, डिफेक्टिव था। वहां पे एक का स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, बोलो मिसरिप्रेजेंटेशन, क्योंकि हाँ वो एक तो जानबूझ के झूठ नहीं बोल रहा है, उसको भी लगता है कि इंजन की कंडीशन गुड होगी। हाँ, एंड इनोसेंटली फॉल्स स्टेटमेंट किया उसने, सो उसका कोई इंटेंशन टू डिसीव भी था नहीं, सो इट अमाउंट एज अ मिसरिप्रेजेंटेशन। ओके, as a statement turned amount to be false। Then देखो A while selling to his mare to B, हाँ, tells him that the mare is a thoroughly sound। A B को mare बेच रहा है और बोलता है कि ये mare एकदम sound है। A genuinely believe कि mare sound है। हाँ, but actually there was no sufficient ground to believe for that। हाँ, B finds out the mare to be unsound mind। हाँ, लेकिन जब B वो mare खरीदता है तो पता चलता है कि अरे मैं तो अनसाउंड माइंड है। हाँ, अब ए ने स्टेटमेंट कैसे किया था, बोलो इनोसेंटली बिलीव करके कि मैं साउंड माइंड है। द रिप्रेजेंटेशन मेड बाय ए विल बी कंसीडर्ड एज द मिसरिप्रेजेंटेशन। ओके, एंड नॉट द फ्रॉड। हाँ, एंड लास्ट एग्जांपल देखो, ए बाय एन आर्टिकल थिंकिंग दैट इट इज वर्थ ₹1000। हाँ, when it is in fact worth only ₹500। एक आर्टिकल बाय करता है बिलीव करके कि वो 1000 रुपए का होगा, बट वहां पे वो होता है 500 रुपए का। There has been no misrepresentation on the part of the seller and the contract is a valid। क्यों बताओ, यहाँ पे सेलर ने बोला है कि ये प्रोडक्ट 1000 रुपए का है, ए ने खुद बिलीव किया है कि ये प्रोडक्ट 1000 का है बल्कि वो 500 का है। तो आपको पहला सेंटेंस याद है, मिसरिप्रेजेंटेशन या फ्रॉड होने के लिए पार्टी के साइड से क्या आना चाहिए, कोई असर्शन, कोई स्टेटमेंट आना चाहिए। यहाँ पे दुकानदार के साइड से कोई स्टेटमेंट आया है क्या कि ये पर्टिकुलर आर्टिकल वर्थ ₹1000 है? नहीं, तो दुकानदार ने कोई स्टेटमेंट ही नहीं किया ना, तो दुकानदार वहां पे फ्रॉड या मिसरिप्रेजेंटेशन के लिए लायबल ही नहीं होगा। इन्हें खुद बिलीव किया कि वो आर्टिकल 1000 रुपए का, इसमें एक ही खुद की गलती है। ओके, सो कॉन्ट्रैक्ट विल बी कंसिडर्ड एज अ वैलिड। हाँ, सो यहाँ पे हम किसको खत्म करते हैं, बोलो मिसरिप्रेजेंटेशन वाला जो पॉइंट है वो यहाँ पे खत्म हो जाता है कि पार्टी मेकिंग अ स्टेटमेंट व्हिच इज फॉल्स बट इनोसेंटली बिलीव्स इट टू बी ट्रू। Number 2, party making a breach of a duty but without any intention of taking any undue advantage। Huh? And number 3, parties making the statement innocently, huh? But the other party gives a consent on the mistake, huh? That the product is belonging to this and that particular category। huh? So misrepresentation होता है तो contract क्या हो जाएगा, बोलो voidable हो जाएगा। एंड हाँ, जिस पार्टी की कंसेंट अंडर मिसरिप्रेजेंटेशन ली गई है उस पार्टी के ऑप्शन से कॉन्ट्रैक्ट को क्या किया जा सकता है, रिसाइन किया जा सकता है वहां पे। हाँ, ध्यान में आ गया। नाउ इन आवर नेक्स्ट सेशन व्हाट वी विल डू इज दैट we'll deal with the difference between coercion and undue influence, and as well we'll deal with the difference between fraud and misrepresentation। so हमारा next session जो होगा वो किस चीज का होगा, बोलो in between these two terms fraud, misrepresentation, coercion and undue influence का
डिफरेंस बिटवीन का नेक्स्ट सेशन हमारा होगा।